तो द बॉयज शो में हम लोगों ने देखा कि जो होमलैंडर है वो फ्रेंची के गोटे उड़ा देता है, जिसके कारण फ्रेंची की मौत हो जाती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कॉमिक्स में कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। तो बॉयज की कॉमिक्स में फ्रेंची को होमलैंडर नहीं बल्कि बुचर मारता है, और सिर्फ फ्रेंची को ही नहीं बल्कि किमिको और एमएम को भी कॉमिक्स में बुचर ही मारता है। तो अब ये सब कुछ कब, क्यों और कैसे होता है, और इसी के साथ ऐसी कई सारी डिटेल्स जो कि शो और कॉमिक्स में बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम लोग द बॉयज के शो और कॉमिक्स को कंपेयर करते हुए बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, तो शो की एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि होमलैंडर अपनी पावर लूज कर देता है, जिसके बाद बिली बुचर उसके सर में क्रोबार देके उसका खोपड़ा खोल देता है। अब कॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी बुचर होमलैंडर को ऐसे ही मारता है। लेकिन कॉमिक्स में सबसे बड़ा क्रेजी ट्विस्ट तब आता है कि एक्चुअली में जो ब्लैक नोआर था वो होमलैंडर का ही क्लोन था, और वॉट वाले इस क्लोन को इसलिए बनाते हैं ताकि कभी उनके हाथ से अगर होमलैंडर फिसलने लगे तो इस क्लोन का यूज करके वो लोग होमलैंडर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लोन है ये होमलैंडर से भी ज्यादा हरामी होता है। इवन जो हम लोगों ने देखा कि बुचर के वाइफ के साथ होमलैंडर असॉल्ट करता है, वो कॉमिक्स में यही क्लोन करता है और उसके लिए होमलैंडर को फ्रेम किया जाता है। खैर इवेंचुअली एंड की बात करें तो कॉमिक्स में जब एंडिंग में होमलैंडर व्हाइट हाउस को अपने कब्जे में कर लेता है और प्रेसिडेंट बन जाता है यूएस का, तो फिर यही क्लोन आकर होमलैंडर को मारता है, और इन दोनों की ही फाइट में ये क्लोन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद बुचर आकर फिर इस क्लोन को मारता है। डिटेल नंबर 2, तो शो में हम लोगों ने देखा कि जो होमलैंडर है वो प्रेसिडेंट को मार देता है, व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेता है, वो पूरी दुनिया का भगवान बनना चाहता है और जो भी उसमें बिलीव नहीं करेगा वो सबको मार देना चाहता है। अब कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में जो होमलैंडर है वो प्रेसिडेंट को मार के खुद यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है और पूरे व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेता है। और वो कॉमिक्स में ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो वॉट वाले हैं उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए एक क्लोन बनाया है, और वो क्लोन एक से बढ़ के एक कांड करता है जिसके लिए होमलैंडर को फ्रेम किया जाता है। डिटेल नंबर 3, तो शो में हम लोगों ने देखा कि V1 लेने के बाद होमलैंडर इमॉर्टल हो जाता है, जिसके बाद फाइनल फाइट में बुचर और रायन उसे पकड़ के रखते हैं, जहां पे किमी को सोल्जर बॉय जैसी पावर यूज करके उसे पावरलेस बना देती है। लेकिन अब कॉमिक्स की बात करें तो उसमें ना तो V1 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और ना ही फाइनल फाइट में कॉमिक्स में रायन और किमी को प्रेजेंट होते हैं, बल्कि कॉमिक्स में रायन का तो कुछ भी रोल ही नहीं है। कॉमिक्स में जब रायन पैदा हो रहा होता है तो उसकी माँ उसे पैदा करते करते ही मर जाती है, और जो रायन होता है उसे भी उसके पैदा होते से ही मार दिया जाता है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स होती है। डिटेल नंबर 4, तो शो में हम लोगों ने देखा कि रायन के रिजेक्ट करने के बाद और टेरर की डेथ के बाद जो बुचर है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, और इसलिए फिर वो निकल जाता है पूरी दुनिया पे सूप किलिंग वायरस छोड़ने। अब कॉमिक्स में भी सिमिलर ही रीजन है, बस फर्क इतना है कि कॉमिक्स में टेरर को ब्लैक नोआर यानी कि होमलैंडर का क्लोन मारता है, जिसके कारण बिली बुचर इतना ज्यादा अपसेट और गुस्से में आ जाता है कि वो सूप किलिंग स्प्री पे निकल जाता है और पूरी दुनिया में सूप किलिंग वायरस छोड़ना चाहता है। डिटेल नंबर 5, तो शो में हम लोगों ने देखा कि फ्रेंची को होमलैंडर मारता है और बाकी जो द बॉयज के मेंबर्स है वो सभी जिंदा होते हैं। लेकिन कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में जब बुचर निकलता है पूरी दुनिया पे सूप किलिंग वायरस छोड़ने, तो ये बात बाकी के द बॉयज के मेंबर्स को पता चल जाती है, तो वो सभी एक एक करके उसे रोकने में लग जाते हैं। तो इसी प्रोसेस में सबसे पहले बुचर मारता है एमएम को, जहां वो उसके मुंह पे बम फोड़ देता है, जिसके बाद बुचर द बॉयज के हेडक्वार्टर में एक टाइम बम लगा देता है, जिसके ब्लास्ट में फ्रेंची और द फीमेल यानी कि किमी को मारी जाती है। डिटेल नंबर 6, तो शो में हम लोगों ने देखा कि जो बुचर है वो जाता है वॉट टावर सूप किलिंग वायरस छोड़ने के लिए, जहां पे फिर यूई पहुंच जाता है और बुचर को मार के वो वायरस फैलने से रोक देता है। अब कॉमिक्स में भी सिमिलर ही चीज होती है, लेकिन कॉमिक्स में जो बिली बुचर और यूई का कन्फ्रंटेशन है वो वॉट टावर में नहीं बल्कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में होता है, और शो में जहां यूई बुचर को गन से शूट करके मारता है तो वहीं कॉमिक्स में यूई बुचर को नाइफ से मारता है। डिटेल नंबर 7, अब शो की एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि जो यूई और स्टारलाइट है वो दोनों अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और उन दोनों का एक बच्चा होने वाला है, लेकिन उन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है, और इवन यूई प्रेसिडेंट बॉब सिंगर के प्रपोजल को भी ठुकरा देता है। लेकिन वही कॉमिक्स में द बॉयज के पूरे इवेंट के बाद यूई और स्टारलाइट शादी कर लेते हैं, उन दोनों का कोई बच्चा नहीं होने वाला होता है, और इवन यूई सीआईए को ज्वाइन कर लेता है सूप्स पर नजर रखने के लिए। डिटेल नंबर 8, तो शो में हम लोगों ने देखा कि एंडिंग में डीप और स्टारलाइट की फाइट होती है, जहां पे स्टारलाइट इस फाइट में उसे पानी में फेंक देती है और उस पानी में फिर डीप की मौत हो जाती है। अब कॉमिक्स की बात करें तो जो कॉमिक्स में डीप है वो इतना ज्यादा हरामी नहीं है जितना शो में दिखाया गया है, मतलब हरामी है, थोड़ा बहुत ही हरामी है, और इवन कॉमिक्स की एंडिंग में वो मरता नहीं है बल्कि वो सरवाइव कर जाता है और वॉट के लिए एक और नई सुपर हीरोज की टीम बनाता है। डिटेल नंबर 9, तो द बॉयज के शोज में कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनमें से कुछ कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और कुछ के जेंडर कॉमिक्स
कॉमिक्स में बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे द बॉयज के शो में हम लोगों ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखे, फायर क्रैकर और सिस्टर सेज। तो ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स है वो कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एंटायरली क्रिएट किया गया है सिर्फ शो के लिए, और यही रीजन है कि इन दोनों को इतने हल्के में निपटा दिया। फायर क्रैकर की आखिरकार पावर्स क्या है ये आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाई है। ऑडियंस को क्या एरिक क्रिक्के को खुद नहीं पता होगी कि उसकी पावर्स क्या है। जिसके बाद जो मैडेलिन स्टिलवेल का कैरेक्टर है शो में, वही सोनपरी जो होमलैंडर को दिखती है और जिसका दूध होमलैंडर पिया करता था। तो ये कैरेक्टर कॉमिक्स में मेल था, और सिमिलरली शो में जो स्टॉर्म फ्रंट और विक्टोरिया न्यूमन का कैरेक्टर है वो दोनों ही कैरेक्टर्स कॉमिक्स में मेल थे। लाइक करो, हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर भी करो। इसके साथ ही मैंने ऑलरेडी बॉयज की एंडिंग और उसका क्या फ्यूचर होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।